नानी का घर। महीने में 1 या 2 बार नानी का घर ज़रूर जाना होता था। मज़े तो जब आता कि जब सारी खाला मामू भी होते थे। जो ना होता तो उन्हें ज़िद करके बुलाया जाता था कि जैसे इन्हीं के बगैर सब कुछ अधूरा रह जाएगा। पूरी रात बातों में कहाँ गुजर जाती थी पता ही नहीं चलती थी। वो हंसी ठिट्ठे भी अलग ही होते थे जो छोटे मामू के मजाक करने पर आ जाते थे। नानी की कहानियाँ जो वो अपने बाजू पर लिटाकर सुनाया करती थी, क्या मज़ेदार कहानियाँ होती थी। सच्ची में बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल सच्ची कहानियाँ सुना रही हैं। बिल्कुल सच तरीके से बयान करती थी, बिल्कुल सच्ची लगती थी। हम सब पीछे लग जाते थे उनके कि आज रात तो हम आपकी कहानी सुने बगैर सोएंगे ही नहीं। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद माश की भुनी हुई दाल, जो बहुत मज़े की लगती है। दाल बनाते बनाते मुझे अपनी नानी का घर भी याद आ गया, तो मैंने सोचा थोड़ी सी नानी को याद कर लेते हैं। अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है उनका। तेल गरम करके उसमें मैंने हरी मिर्चें कड़कड़ाने के लिए डाली हैं और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि उनके यहाँ जाती थी, वो जहाँ जाती थी हम उनके पीछे लग जाते थे। इतनी दूर भी जा रही होती थी ना, फिर भी हम उनके पीछे ही लगकर जाया करते थे। वो घबराती ही नहीं थी। अगर कोई कहता भी था कि कहाँ लेकर जा रही हैं इन सबको, तो कहती थी तुम्हारे पैरों से थोड़ी ना चलेगा, अपने पैरों से चलेगा, जाने दो इसे हमारे साथ। और वो ये कहकर हमें अपने साथ ले जाया करती थी। अपने नवासी नवासों से बिल्कुल नहीं घबराती थी। नाना मामूओं के कज़न्स, खालाजाद बहन भाई जैसे कज़न्स की भी अलग ही बात होती है। लगता है उनको कुछ कहानी सुनाए बगैर तो हमारी कहानी, ज़िंदगी की कहानी अधूरी ही रह गई हो। यहाँ शिमला मिर्च के 2 टुकड़े कर रही हूँ क्योंकि दाल में शिमला मिर्च भी जाएगी। साथ ही साथ मैंने टमाटर को भी भूनने के लिए डाल दिया है। टमाटर और हरी मिर्चें साथ भून रही हैं। ये भुन जाएंगी तो फिर इसमें आगे अधगली सफ़ेद माश की दाल जो मैंने पहले से ही गला के रखी हुई है वो डाल दूँगी। इतने में मैं अभी शिमला मिर्च काट रही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, कैरम और लूडो की बाजियाँ लगती थी। नाना की भी क्या ही बात थी हमारी, उनकी संजीदगी भी कमाल की थी। जब हंसते थे तो लगता था कि आज हर तरफ बहार आ गई है, क्योंकि वो बहुत कम हंसते थे। उस्ताद थे गवर्नमेंट स्कूल के, लड़कों को पढ़ाते थे सरकारी स्कूल के। तो लड़के तो कितने शरारती होते हैं, और पढ़ाते भी वो गेम्स थे, मतलब पीटी के स्टूडेंट थे उनके सारे, और वो पीटी टीचर थे। बड़े ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक थे भाई। बड़ा मज़ा आता था जब मूड में होते थे तो बड़ी अच्छी बातें करते थे। बड़ा मज़ा आता था हमें उनकी बातों में, बड़ा दिल लगता था। इंडिया से आए हुए थे तो इंडिया के किस्से ऐसे सुनाते थे मज़ेदार, जिनों भूतों की कहानियों के बगैर तो हमारी सुबह ही नहीं होती थी। नाना से जिनों भूतों की कहानियाँ सुनने का भी अलग ही मज़ा होता था। यहाँ मसाले में मैंने सफ़ेद माश की दाल जो मैंने हल्की सी गला के रखी हुई थी वो भी डाल दी है। अब मैं मसाले भी डालूँगी। थोड़ी देर मैं इसको आपस में मिला लेती हूँ। नानी का पानदान, क्या कहना था नानी का पानदान का। नानी हमें भी दे छालिया, अरे जाओ यहाँ से, तंबाकू मिली हुई है इसमें, अच्छा ले लो अब जाओ। उनका डांटना, सुबह उठते ही सबके लिए सबसे पहले मज़ेदार पराठे बनाती थी और हम सबसे पहले उठ के बैठ जाया करते थे। दाल में अब मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, गरम मसाला और अदरक लहसुन शामिल है। ये दाल बहुत झटपट तैयार हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगी और बहुत मज़ेदार भी तैयार होती है। बस अब इसके तैयार होने का वक्त आ ही रहा है। सबसे पहले नाश्ते में उठ जाया करते थे हम लोग, और नाश्ता वो मज़ेदार कड़क पराठे बना के रख दिया करती थी। हम सब के लिए रात होते ही जगह और तकियों की ढूंढ पड़ जाती थी। मैं यहाँ लेटूंगी, मैं वहाँ लेटूंगी के शोर उठ जाया करते थे। मैं तो एक ही ज़िद बांध लिया करती थी कि भाई मुझे तो सोफ़े पे ही नींद आती है। और फिर वो रात को छुप छुप के अम्मी और खालाओं की बातें सुनना और अम्मी और खालाओं का डांटना, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है भाई, सुबह कब उठोगी, क्या सुबह नहीं उठना है, अच्छा सो रहे हैं। उनकी डांट खा के भी चुपके जागते ही रहते थे। दाल में मैंने चिकन पाउडर भी मिला दिया है क्योंकि इसकी खुशबू और इसकी जायका बिल्कुल चेंज हो जाना है।
बस ये चिकन पाउडर मिलाने के बाद अब ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। झूठ मूठ की आंखें बंद करके हम अम्मी और खालाओं से छुप के उनकी बातें सुना करते थे, क्योंकि उनकी बातों में भी अलग ही मज़ा होता था। अच्छा जी, शिमला मिर्च जो काटी थी वो भी ऐड कर दी है इसमें मैंने। थोड़ा सा दही भी शामिल करूँगी क्योंकि ज़रा सा खट्टापन आ जाएगा इस दाल में तो और मज़े की हो जाएगी। ये टूर हमारी ज़िंदगी का ऐसा टूर होता था कि जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री का टूर कर कर आ गए हों। सारे घरों में नंबर 1 होता था नानी का घर। वहाँ की शरारतें, वहाँ की शोर व गुल, हंसी मजाक बहुत मज़ेदार होते थे। बड़ा याद आते हैं नानी का घर, और नानी के घर जैसा कोई घर होता भी नहीं है। सारा मसाला मैंने डाल के मिक्स कर दिया है दाल में, और ये देखें बहुत लजीज दाल भी तैयार हो गई है बातों बातों में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।